अभी कुछ दिन पहले वी सेलिब्रेटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 75 ईयर्स में वी वेंट डाउन द मेमोरी लाइन कि हमने क्या क्या किया आज़ादी के लिए एंड व्हाट ऑल वी हैव अचीव्ड इन द पास्ट 75 ईयर्स and who all are many people who have made sacrifices for our country so that our country remains a free and independent nation even after independence. उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, यू कैन चेक इट, ऊपर आई कार्ड में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा. बट एक चीज़ हम सबको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, आर कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. इस देश के दो टुकड़े किए गए थे. Why did this happen? How did it happen? And what were the consequences? That's what we will discuss in today's video. तो ये सबसे पहले भारत इतना छोटा सा देश नहीं हुआ करता था. अभी भी छोटा नहीं, बट इट वाज अ ह्यूज एंड जाइगैंटिक कंट्री विच वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज अखंड भारत. अखंड भारत में मॉडर्न टाइम के इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान, ये है मैप अखंड भारत का. कुछ ऐसा दिखता था. अब 1893 में आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द ड्यूरेंट लाइन, अफगानिस्तान वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. 1937 में म्यांमार सेपरेट हो गया. 1885 में भूटान सेपरेट हो गया. एंड ऑन द 15th of August 1947 ईस्ट पाकिस्तान and West Pakistan was created and they were also separated from India. East Pakistan बाद में 1971 में जाके बांग्लादेश बना. The person who divided India into two pieces was this guy, Cyril Radcliffe. Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! I invested the money. Stop talking! I will kill you! Sorry, sir. Hey! Dada, why? Business. Oh, God. इसका नाम और इसकी फोटो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा बिकॉज दिस गाय इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कंट्रीज. देखिए, साइरल रैटक्लिफ इंग्लैंड में एक लॉयर थे और ये आदमी आज तक कभी भारत ही नहीं आया था. ही डिडंट नो व्हाट इंडिया वाज, what India stood for, what was its culture, what was its values, so on and so forth. तो साइरल रैटक्लिफ आता है इंडिया और वो एक लाइन बना देता है जिसको वो बोलता है ड्यूरेंट लाइन. अब वो बोलता है इसके जो मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान, जिसमें मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है वो इंडिया. ठीक है, बेवकूफ़ी देखिए. श्री हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, और गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, ये दोनों सिखिज्म की होली साइट्स हैं. दे आर लोकेटेड 52 kilometers अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. बट दीज टू होली साइट्स आर लोकेटेड इन टू डिफरेंट कंट्रीज. गोल्डन टेम्पल यानी श्री हरमिंदर साहिब पंजाब, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एंड गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर इन करतारपुर, दैट इज पाकिस्तान. Had this sentiment कि there should be one country for the Hindus and the one country for the Muslims. What Muhammad Ali Jinnah did was nothing other than capitalizing. उसने इस सेंटिमेंट पे लोगों की कैपिटलाइज करके लोगों को एकदम पोलराइज करके लोगों को बांटना शुरू किया, which is a policy of which was a policy that they had inherited from the Britishers, divide and rule. Anyways, so first formal call for the creation of Pakistan happened on the 16th of August 1946, which is called the Direct Action Day, or the Calcutta killings of 1946. Now, 16th August 1946 को Muhammad Ali Jinnah decided that we will give the formal demand and for the formal call for the creation of Pakistan in a peaceful manner. Oktali Monument में मुस्लिम लीग के जो चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल में, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, का एक स्पीच था सुबह, और एक आम मुस्लिम गैंग उसको सुनने आया. And in that speech, according to historians, the chief minister non-explicitly gave the armed gang the go-ahead and provided them with impunity. So, in the evening, the Hindus were attacked and the violence began. Agle din, that is the 17th of August, the Hindus attacked in retaliation. In a matter of 3 days, 4,000 Hindus and Muslims were killed. 4,000 human beings were killed. 4,000. 4,000. Let this number sink in. Just a matter of 3 days. And things didn't end here.
सबसे बेकार, सबसे वर्स्ट हुआ नोआखली में. नोआखली में there were lootings, there were murders, there were gang violence, there was dacoity, there was forced conversion, etc., etc. Noakhali pe I will make a separate video because the amount of information that Noakhali has cannot be put into this video. 75 साल के बाद, after 75 years of our independence, our government realizes कि हमें partition को recognize अब कर देना चाहिए. मतलब it's quite high time now. So, on the 14th of August, the Prime Minister tweeted saying that the 14th of August of each and every year from now on will be remembered as Partition Horrors Remembrance Day. अब इसके बाद जैसा ये दुनिया है सोशल मीडिया पे मल्टीपल लोग सपोर्टेड इट, मल्टीपल लोग अपोज्ड इट, इंक्लूडिंग सम प्रोमिनेंट पीपल. दे वर लाइक क्यों सेलिब्रेट करना है एंड ऑल वगैरह वगैरह. वी रिमेंबर द 26th of July as Kargil Vijay Divas to commemorate our victory in the Battle of Kargil and to mark respect to all those soldiers, to all those 532 soldiers who were martyred in this war. We celebrate Bangladesh Liberation Day to mark the victory of our armed forces on Pakistan and for the creation of Bangladesh. Holocaust. Holocaust was said to be the worst form of genocide of modern times. We commemorate 27th of January as the International Day for Remembrance and in the memory of the Holocaust victims. 6 million Jews were mercilessly killed. ठीक है, हम क्यों commemorate करते हैं Holocaust? We commemorate Holocaust to remind ourselves of the horrific acts that happened तब and vow to ourselves that never again. हम अपने आप को ये याद करवाते हैं कि what was the brutality तब, और हम सब एक कसम खाते हैं अपने आप से कि हम इसे कभी नहीं होने देंगे. पार्टीशन में 20 lakh people died. 2 million people died. 20 million were displaced. सोचो, तुम एक घर में रहते हो, तुम वहां पे अपनी पूरी जिंदगी बिताए हो, तुम्हारे पूर्वज उधर अपनी पूरी जिंदगी बताए हैं. You have lived this place your entire life. Your parents have lived this place at your entire life. And this is where you have everything. You have your property, you have your schools, you have your friends, you have your education, you have your A to Z. मतलब this is your house. मतलब ये तुम्हारी पूरा बेस है. सोचो, तुमको एक रात बोला जाता है कि निकलो इधर से. You have to flee this place because of survival. अफगानिस्तान की तरह सोच लीजिए, आराम से रह रहे थे ना. Exactly. Think. People running away for their lives. एंड पार्टीशन वॉज नो पार्टीशन का हॉरर था जो आज जिसको याद करना बहुत जरूरी है. बिकॉज यू सी पार्टीशन में देयर वर राइट्स हैपनिंग ऑन दिस साइड, देयर वर राइट्स हैपनिंग ऑन दिस साइड, कंप्लीटली ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीजन, नथिंग एल्स. अब देखिए, लोग भाग रहे हैं, जितनी जल्दी भाग सकते हैं भाग रहे हैं, अपना सामान लेके भाग रहे हैं. वो जब ट्रेन में चढ़ते थे तो उनको ये नहीं पता था कि वो दूसरे साइड जिंदा होंगे या नहीं, या फिर वो अगर मानिए 5 लोगों का एक परिवार चल रहा है तो वो पांचों के पांचों परिवार जिंदा उनको मिलेंगे नहीं. द ट्रेन्स वर नोन एज द ट्रेन ऑफ डेथ. द ट्रेन ऑफ डेथ, क्योंकि रास्ते में ट्रेन को रोक के ब्रूटली मर्डर किया जाता था अंदर जाके. अगर आप चूज करते हैं कि हम अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपको एक्चुअली उधर देश के दूसरे पार होना चाहिए, और अगर आप देश के इस पार रहने का निर्णय लेते हैं, आपको मॉब आके मार देगा. आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो भी आप मर सकते हैं, आप यहां पे रहेंगे तो भी आप मरेंगे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज हाई ऑन बोथ द साइड्स. बट इफ यू बोर्ड द ट्रेन, देयर इज दिस स्मॉल पॉसिबिलिटी दैट यू माइट इमर्ज इन वन पीस. है एक छोटी प्रोबेबिलिटी है, पर वो है. यहां पे वो प्रोबेबिलिटी भी नहीं है. सोचिए, एक अनजाने देश में, अनजाना देश नहीं बोलते, अनजानी जगह पे, जहां पे आप किसी को जानते नहीं है, जहां पे आपके पास पैसे नहीं है, जहां आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीपल वेंट देयर. एक बात हम सबको समझने की जरूरत है, हमारी आजादी को सिर्फ 75 साल हुए हैं. वी आर रिलेटिवली अ यंग कंट्री, और हमें ये पार्टीशन के हॉरर्स भी इतनी अच्छी तरीके से पता है क्योंकि आज अभी भी इस देश में, हमारे देश में और उस देश में लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने पार्टीशन को फर्स्ट हैंड फेस किया है. यू सी, हिस्ट्री हैज अ हैबिट ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ व्हेनेवर इट इज नॉट लर्न्ड.
when the mistakes of its past are not lost. History has a habit of repeating itself. And I do not think so any of us would want Partition 2.0 or Partition 2.0 ka horror genocide that happened. And that's the reason we need to remember. We need to learn from our mistakes. एक साल में एक दिन हमें इसीलिए निकालना है ताकि हम उस हॉरर्स को याद कर सके जो इस देश की जो तब हुआ जब इस देश का बंटवारा हुआ, उन 20 लाख लोगों को श्रद्धांजलि दे सकें जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन 2 करोड़ परिवारों की तरफ अपनी संवेदनाएं प्रस्तुत कर सकें जिनको जो डिस्प्लेस हुए, और अपने आप से और इस राष्ट्र पे को एक वचन दें दैट नेवर अगेन. मैंने जैसे अपने पहले वीडियोस में भी कहा है, कोई भी समाज 100% सही नहीं होता, लेकिन उस समाज को उस 100% की तरफ ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी है, because that's what matters. So thanks for watching it till the end. If you like this video, please click on the thumbs up down below. एक वीडियो को like दे दो, and please share it with your friends and family so that they also know the horror that this partition brought us. कि इस देश की आज़ादी कि इससे पहले भी कितनी जाने गई और इस देश जब आज़ाद हो रहा था तब भी कितनी जाने गई हैं. We need to remember this ताकि ये कभी दोबारा repeat ना हो सके. If you like such kind of videos, please consider subscribing to my channel. Click on the red subscribe button down below and comment down and tell me how you felt about this video. And I'll catch you guys in the next one. Till then, goodbye.